एक 32 साल का लड़का अपने घर आकर के फौरन अपने पिता के गले लग कर के रोने लगता है। पिता कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो अपनी पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं कि इससे सचिन से बात करो, आखिरकार ये रो क्यों रहा है। सचिन जब अपनी माँ से बात कर रहा होता है, उसकी माँ उसके सर पर हाथ रखकर पूछती कि बेटा हुआ क्या है, सारी बात मुझे सच सच बताओ, तुम आखिरकार रो क्यों रहे, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सचिन फफक फफक कर रोने लगता है। इतने में उसकी पत्नी आ जाती है। पत्नी भी सोच में पड़ जाती कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या है। लड़के के माता पिता सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार कहीं बहू और मेरे बेटे के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। वो उसकी पत्नी की तरफ जब देखते हैं तो पत्नी समझ जाती कि उसके सास ससुर का इशारा है क्या। तो वो समझाती है कि पापा मम्मी, मैं मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो मैं किसी भी दुख का कारण नहीं बन सकती इनके लिए। लेकिन लड़का जो था वो रोता ही जा रहा था। काफ़ी देर उसको छुपाने के बाद, सांत्वना देने के बाद पूछा जाता है कि आखिरकार बात है तो है क्या। तो फिर बताया जाता है लड़के के द्वारा, सचिन के द्वारा अपने माता पिता को बड़े ही इमोशनल स्वर में बताया जाता है कि राजा की मौत हो चुकी है, जिसको सुनने के बाद पूरे परिवार में मातम सा छा जाता है। आखिरकार घर परिवार वाले सोच रहे थे कि अरेंज मैरिज करा के हमने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, लेकिन सारी इस केस की सच्चाई खुलना भी बाकी थी। क्या कुछ पूरा मामला था? ये मामला था इंदौर के रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबार राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी की। वो लोग जब अपने हनीमून हनीमून के लिए जाते हैं, उसके बाद उनके साथ जो घटना घटित होती है, आज हम उसकी सच्चाई आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। मेरा नाम है अंकित। आज की ये सच्ची दास्तां मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, ये बीते 20 मई को हुई एक घटना इंदौर की है। इंदौर में एक जगह पड़ती है, जिस जगह पर ये बताया जाता है कि एक लड़के की मौत हो गई है। दरअसल वो लड़का अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गया था। 20 मई 2025 को उनकी शादी हुई थी और शादी के खुशी में वो लोग एक घूमने का प्लान करते हैं, ट्रिप करते हैं। दरअसल कुछ समय पहले ही पहलगाँव हमला हुआ था। वो लोग पहलगाँव जाने की सोच रहे थे, लेकिन हमला होते ही उनका प्लान चेंज हो जाता है और कुछ समय के लिए वो रुकते हैं कि ये मामला शांत हो जाए, उसके बाद हम हनीमून ट्रिप बनाएंगे। उसकी पत्नी सोनम और राजा रघुवंशी दोनों बहुत खुश थे। वो लोग अपनी ट्रिप को लेकर के बहुत उत्साहित थे और फिर 20 मई 2025 को वो मेघालय में अपनी ट्रिप बनाते हैं हनीमून के लिए। दोनों ट्रिप के लिए निकल भी जाते हैं, लेकिन 2 जून 2025 को मेघालय में उनके साथ एक घटना घटित होती है। मेघालय पुलिस को एक लाश मिलती है। वो लाश किसी और की नहीं, उसी राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट कारोबारी की थी। जैसे तैसे उसका पता लगाया जाता है कि आखिरकार ये है कौन। लेकिन इस मामले को पुलिस हल्के में ले रही थी, इस पर बहुत ज़्यादा ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे थे। उसके बाद जब उसके भाई सचिन रघुवंशी को पता चलता है, तो फिर इस मामले को वो सोशल मीडिया पर फैला देता है। मामला तूल पकड़ने लगता है। पुलिस प्रशासन हो, एनडीआरएफ हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, यहाँ तक कि उस मेघालय के एमपी, एमएलए, यहाँ तक कि गृह मंत्री तक इसकी खबर पहुँच जाती है। मामला जब उच्च अधिकारियों तक पहुँचता है तो फिर इसकी जाँच, निष्पक्ष जाँच होना ज़रूरी हो जाता है, जिसके बाद मेघालय पुलिस हो या एमपी की पुलिस हो, सारे लोग अपने काम में जुट जाते हैं। पता चलता है कि राजा रघुवंशी के पास उसकी अंगूठी, सोने की चैन और सेलफोन और कुछ पैसे थे, वो गायब हो जाते हैं। मामला हत्या और लूट का बताया जाता है। साथ ही साथ इसमें साजिश भी बताई जाती है, लेकिन उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी का कुछ पता नहीं चलता। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही थी, तभी एक पहलू जांच सामने निकल कर आता है, जो कि था उनकी अरेंज मैरिज का। अरेंज मैरिज को लेकर के पुलिस कहीं ना कहीं सोच में पड़ती है कि हो सकता है ये एक एंगल बन सकता है कि उसकी पत्नी ने ही उसका खात्मा कराया हो, लेकिन इसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती क्योंकि इस मामले में कुछ था ही नहीं। फिलहाल तो सोनम रघुवंशी की जांच अभी जारी है। पता लगाने में पुलिस अभी जांच कर रही है, क्योंकि वो अभी लापता हो चुकी है। उसकी लाश भी सामने नहीं आई है। हालांकि राजा रघुवंशी के और सोनम रघुवंशी के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, ऐसा परिवार वाले बता रहे हैं,
क्योंकि उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। लव एंगल का कोई ट्रायंगल समझ नहीं आता पुलिस को, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। आगे हम प्रार्थना करेंगे कि राजा रघुवंशी की वाइफ यानी कि सोनम रघुवंशी सकुशल वापस आए, पुलिस उसको पता करने में, ढूंढने में सफल हो जाए, ऐसी हमारी मनोकामना है। दोस्तों, आप सभी से यही विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, और ये कहानी, ये घटना सुनाने का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है, इसके पीछे कोई और हमारी मंशा नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।